Welcome dear learners to my channel. Myself Parminder Kaur and today's topic is traditional computing. Dear learners, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग, तो आप क्या बताओगे? जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो, जो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग है, जैसे कि इसका नेम है, उसका मीनिंग है कन्वेंशनल मॉडल ऑफ कंप्यूटिंग। इस टाइप के कंप्यूटिंग में जो डाटा है या जो नेटवर्किंग है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है? फिजिकल डाटा सेंटर्स के ऊपर। सो आई रिपीट इट दैट ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग एज द नेम सुजेस्ट refers to conventional model of computing that relies on the physical data centers for storing digital assets and running complete networking system for daily operations. Dear learners, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैं आपको इसके फीचर्स भी करवाऊंगी। तो इस वीडियो में जो इसके फीचर्स हैं वो अब हम डिस्कस करते हैं। फीचर्स ऑफ ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग। फर्स्ट फीचर है ऑन प्रीमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर। इट मीन्स कि जो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग है उसमें जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो सर्वर है, चाहे वो स्टोरेज डिवाइसेस हैं या फाइल्स हैं, वो सभी कुछ जो है वो मैनेज होता है बाय द ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए बोला जाता है इसको ऑन प्रीमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर। So once again I repeat that computing resources such as servers, storage, networking equipment and applications are owned and managed by organizations. Next feature है fixed capacity. ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फिक्स्ड और फिनाइट है। इट मीन्स कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं अगर उन्होंने कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है तो उनको अपनी नीड्स को जो है वो पहले से ही क्या करना पड़ेगा? फिक्स करना पड़ेगा। क्योंकि ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे उनको हम हार्डवेयर ले लें चाहे सॉफ्टवेयर ले लें, राइट, तो उसमें जितना भी हम एक्सपेंडिचर या आप कॉस्ट कह सकते हो लगाते हैं वो सारी फिक्स्ड होती है। So resources are fixed and finite, meaning organization must estimate their computing needs and invest in hardware and software according to their needs. कि ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में स्केलेबिलिटी का चांस जो है वो कम है, तो इन एडवांस ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी नीड्स को स्पेसिफाई करना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी। ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में अगर हमने डाटा को एक्सेस करना है तो हम उसको स्पेसिफिक लोकेशंस पर ही क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं, स्पेसिफिक डिवाइसेस में स्टोर कर सकते हैं। मींस रिमोट जो स्टोरेज है उसकी फैसिलिटी कम होती है। सो ये इसका फीचर है। इन ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग एक्सेस टू डाटा एंड एप्लीकेशन इज रिस्ट्रिक्टेड to on-site locations or specific devices within an organizations and network. Next is responsibility for security. अब जो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग है उसमें जो डाटा है वो प्रोड्यूस होता है। डाटा आपको पता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो जो ऑर्गेनाइजेशंस है दे आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सिक्योरिटी मेजर्स। डाटा को रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द थ्रेट्स एज वेल एज फ्रॉम द ब्रीचेस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फुली रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सो ऑर्गेनाइजेशंस आर स्लोली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रोटेक्ट देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा एंड एप्लीकेशंस फ्रॉम मालवेयर्स, फ्रॉम वायरसेस एक्सेट्रा. Last is cost. Organizations incur upfront capital expenditure for hardware and software. जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको इनिशियल कॉस्ट खुद लगानी पड़ती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की
ऑपरेशनल कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए, अपग्रेडेशन के लिए, सिक्योरिटी के लिए। इट मीन्स कि ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर होती है, चाहे वो सिक्योरिटी है, चाहे वो रिसोर्सेज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है इस वीडियो लेक्चर में, इतना ही। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।